आप तो खुद को चलाई डाल रही थी। राख में मजीद जलने की सलाहियत नहीं होती। लेकिन अक्सर राख में चिंगारियां दबी रह जाती हैं और आग लगाने को तो सिर्फ एक शोला ही काफी होता। और अगर जलने को कुछ बचा ही ना हो तो? देखिए, हम वैसे भी तो बात कर सकते हैं, क्योंकि ये लफाजी बहुत दूर तक जा सकती है। बाय द वे, आई एम आदिल। नूर बानो। ओह, सो यू आर नूर बानो। आई होप ये मुलाकात याद रहेगी। चाय तो लेंगे आप? नहीं, मैं तो बस चाह रहा था। ओके देन, अल्लाह हाफिज। क्या दे पुत्र जी। हाँ ए पुत्र, कहाँ जा रहा है? देख पुत्र, चाय पी के जा। और सुन, अभी तो मैंने दुल्हन रानी को नूर बानो से मिलवाना है। बेजी प्लीज, अब बात भी कर दे। आलिया भी थक गई है और मैं बस ऊपर जा रहा हूँ। पुत्र, मैं अब तेरे से अकल सीखूंगी कि क्या करना है मुझे और क्या नहीं करना। मैंने तो अभी अपनी नूर रानी के चाव करने, शगन करने, रस्में करनी है। लो तू जाके देख पूरी कितने रह गई नूर बानो। बेटी, नूर बानो बीबी जी ईसा की नमाज पढ़ के आ रही होंगी। सी, मैं ऊपर कमरे में जा रहा हूँ। वो भाभी चाय पीजिए दे। पी ली मैंने चाय। बदतमीज कितना है वो। चुप जी जी। अंदर नहीं, चल अंदर रख किया। बनवा हाँ, इधर बैठ, दोनों के पास बैठ। माशाल्लाह, बेटी दुल्हन तो आप बहुत चुन के लाई हैं। अरे ये तो हंसती भी है। खुश मिजाज भी है माशाल्लाह। एक प्यारी सी दुल्हन के लिए छोटी सी मुझे दिखाई। कसम से कमर टूटने वाली हो गई है, क्या करूं? अरे बेटी, आपने अपने पैर देखे, कितने सूज गए। सच कहती है नूर बानो, तो फोड़े की तरह तो दुख रहे हैं। छीमी मासी, जैतून का तेल थोड़ा सा गर्म करके आप कमरे में लाइए। आप उठिए बेटी, आइए, मैं आपके पैरों पे जैतून के तेल की मालिश करूंगी, अभी ठीक हो जाएगा। आइए उठिए। सदा खुश रहे मेरी, कितनी अच्छी है। आइए उठिए उठिए। चलिए, बहुत थकिया आज दूल्हा की मानो। चलिए अब आराम कीजिए।